channel on Invest Greece. So today is the important video for us who have a credit card and applying for the credit card. So पहले जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। So क्रेडिट कार्ड होता है जिससे आप अपना कोई भी सामान और प्रोडक्ट्स या कोई भी सर्विसेज, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो बैंक से उधार लेके बोरो करके आप क्रेडिट में उसे ले सकते हैं। नो, तो ये तो हुआ क्रेडिट कार्ड का। अब आपको क्रेडिट हिस्ट्री भी इसमें देखते हैं। सबसे आप अप्लाई करने जाएंगे तो उसमें आपको क्रेडिट हिस्ट्री देखेंगे आपका, उसके बाद ही आपको अप्लाई करने मिल पाएगा। आप जाएंगे अगर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए तो उसमें आपका क्रेडिट हिस्ट्री देखते ही हैं। जाता है तो क्या आपको क्रेडिट कार्ड लेना जरूरी है? इसके लिए देखते हैं। इसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं और क्या नहीं। तो पहले बेनिफिट्स देखते हैं। इसमें आपको कभी भी आप शॉपिंग करते हैं या फिर उससे रिलेटेड आप रिचार्ज या पेट्रोल भरवाते हैं तो उसमें आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं। और दूसरा आपको कैशबैक ऑफर्स भी मिलते हैं अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या किसी रिटेल स्टोर में जाकर शॉपिंग करते हैं तो उसमें कैशबैक का ऑफर्स रहता है और रिवॉर्ड पॉइंट जनरेट होते हैं जिससे आप बाद में ही उसे आप विड्रॉ और रिडीम कर सकते हैं। दूसरा आपको होता है फ्यूल, जैसे कि मैंने बताया था फ्यूल चार्ज, और उसमें आपका सेव हो जाता है और कैशबैक मिलता है जैसे कि डेबिट कार्ड में मिलता है, और उसमें एज कम्पेयर टू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा मिलता है। और अगर आप क्रेडिट ले लेते हैं तो इसमें आपका रहता है कि फ्री इंटरेस्ट पीरियड रहता है 50 दिन या 40 दिन का, जिसमें आप अपने जो भी आप अपना क्रेडिट और मनी बोरो किए हैं और परचेज किए हैं उसे आप रीपेमेंट कर दें और अपना जो भी अपना डेब्ट है उसे आप पूरा पटा दें। नो, अगर आप नहीं पटाते हैं तो इससे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगेगा। अगर 40 या 50 दिन के बाद अगर नहीं पटाते हैं तो ये आपका डिसएडवांटेज आ जाता है, तो इसे हम बाद में बताएंगे। इसमें आपको शॉर्ट टर्म लोन भी मिल जाते हैं और इसमें आपको नो कॉस्ट ईएमआई के ऑफर से मिल जाते हैं अगर आप बड़े प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे आपका टेलीविजन हो गया, फ्रिज, टीवी। नो, इससे आप अपने ट्रैकिंग और मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे आप मंथली कितना खर्चा करते हैं वो आपको दिख जाएगा। इसमें आपको फैसिलिटी मिलती है जो कि आप sbicard.com में जाके रजिस्टर करके आप देख सकते हैं। नौ, इसमें आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स और एक्सेस मिलते हैं जैसे फ्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस। इसमें आपको जो भी SBI जैसे अपना कार्ड देकर आपको इसमें आपको वेरियस तरह के आपको फैसिलिटीज और ऑप्शन प्रोवाइड करती है। नाउ अर्निंग रिवॉर्ड पॉइंट्स, यही आपका मतलब मेन है इसमें। और इसमें आप जो भी आपके पास पैसा नहीं है तो आप इससे पैसा भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे ऑनलाइन ही और वर्चुअली ही इस्तेमाल करें, ना कि एज ए कैश निकालने में। कैश भी निकलता है लेकिन इसे आप वर्चुअली ही इस्तेमाल कीजिए तो आपके लिए बेस्ट है। नाउ द रिस्क इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड, तो क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। तो कॉइन में अगर एक साइड जो हेड रहता है तो टेल भी रहता है, तो इसमें रिस्क है ओवर स्पेंडिंग। ओवर स्पेंडिंग में क्या होता है, जैसे आप अपनी लिमिट से ज़्यादा आप अपना लिमिट से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं मनी, तो उसमें आपका लिमिट लग जाता है जो कि आप ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं। जितना आपका लिमिट रहता है उससे आप ज़्यादा खर्च कर देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट एट लेट पेमेंट फीस। अगर आप लेट पटाते हैं तो उसमें आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है
अगर आप उसमें जल्दी ही पे कर देते 15 डेज तो आपको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता। अगर आप उससे 15 डेज के बाद आप पे करते हैं और लेट करते हैं पेमेंट तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट हाई होते जाएगा। जितना आप देर करेंगे उतना आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगते जाएगा। नाउ हायर एनुअल फीस, तो एज कम्पेयर टू डेबिट कार्ड इसमें आपका AMC चार्जेस ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू डेबिट कार्ड। तो इसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू डेबिट कार्ड। एंड नाउ आपका फोर्थ है फाइनेंशियल प्राइवेसी। इसमें आपका फाइनेंशियल प्राइवेसी आपका दिख जाता है। जितना भी आप अपना आप जितना भी आपका जो भी आप कर रहे हैं ये आपको पूरा का पूरा वर्चुअली आपका पूरा मतलब ट्रांसपेरेंट रहता है। नो एक्सपेंसिव कैश विड्रॉल, मैं जैसा कि मैंने कहा था कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको इसमें एक्सपेंसिव पड़ेगा एज कम्पेयर टू डेबिट कार्ड, क्योंकि ये वर्चुअली यूज़ के लिए है। और एज आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं क्योंकि आप उसे क्रेडिट और बोरो करना चाहते हैं, ना कि हम कैश निकालने के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें, कैश निकालना है तो क्रेडिट कार्ड को भूल जाएं। So to overcome this, you have to enable auto pay method। तो अगर आपके में ऑटो पे मेथड है तो इससे आप अनेबल करते हैं तो आप बच सकते हैं। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते तो ऑटो पे एक ऑप्शन रहता है जिससे आपका डेबिट जो अकाउंट है सेविंग बैंक उससे आपका जो भी आप बोरो किए मनी अगर आप भूल भी जाते हैं तो वो आपका डेबिट हो जाता है आपके अकाउंट से। सो ये आपका बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज़ है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग अपना क्रेडिट बिल पेमेंट करना भूल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता हमारा 50 डेज कब क्रॉस हो गया। तो ऑटो पे ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर क्रेडिट कार्ड यूजर्स। नो फाइनल एडवाइस अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए और क्यों और आपके लिए क्या सही है, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका यूजेस कैसा है, आपका जो मंथली यूजेस कैसा है क्या है और आपको क्या बेनिफिट्स हो सकता है, तभी आप लीजिए, नहीं तो इसे मत लीजिए। सो इसमें आपको बस डील्स मिलती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप जाके इसे वर्चुअली और कैशलेस इसका आप पेमेंट और फायदा उठा सकते हैं। सो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है और आपकी ज़्यादा खर्चे नहीं है तो मैं चाहूँगा इसे आप मत लीजिए, आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल कीजिए। अगर आप बिजनेस पर्सन है तब आप लीजिए और आपके लिए अगर ज़रूरी है तभी इसे अप्लाई कीजिए, नहीं तो मैं चाहूँगा इसे आप अप्लाई बिल्कुल मत कीजिए। ये आपका रिस्क और आपको डेप्थ में पूरी तरह से डाल सकता है। होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, और ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए प्लीज सब्सक्राइब